आधुनिक भारत का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 3 चरण थे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 2 चरण हम पूर्ण कर चुके हैं और जो थर्ड चरण था 1919 से 1948 जो गांधी युग, उसकी शुरुआत हम कर चुके थे और उसके बारे में जो क्षेत्रीय आंदोलन थे उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। क्षेत्रीय आंदोलन जो हुए थे उसमें सबसे पहला चंपारण का आंदोलन जो 1917 में हुआ। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद जो मजदूर मजदूरों के जो मेल से संबंधित जो आंदोलन था उसमें जो महात्मा गांधी जी ने मजदूरों का सहयोग दिया था वो, और खेड़ा आंदोलन जो गुजरात में किसानों के जो कर से संबंधित था, जो वास्तविक रूप से किसानों से संबंधित आंदोलन था। उसके साथ ही अब गांधी जी ने जन आंदोलन करने का विचार किया और संपूर्ण भारत की जनता को साथ में लेके असहयोग आंदोलन करना चाहा, जो 1920 हुआ। ये असहयोग आंदोलन का समय 1920 है। असहयोग आंदोलन करने का जो विचार महात्मा गांधी जी को क्यों आया, इसका मूल कारण है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर्स कमेटी की निर्जल रिपोर्ट यानी खराब रिपोर्ट, और तत्कालीन समय 1917 में जो ये रॉलेट एक्ट है उसके संदर्भ में बता रहा है। रॉलेट एक्ट जो 1919 में लागू हुआ, मार्च 1919 में लागू हुआ। रॉलेट एक्ट के बारे में सर सिडनी जो कि वहाँ तत्कालीन समय न्यायाधीश थे, उसकी अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी बनाई गई और उसके द्वारा ही ये रॉलेट एक्ट यानी कानून बनाया गया जो मार्च 1919 में लागू किया गया। उस कानून के अंतर्गत लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था, ओनली फॉर संदेह के आधार पर। कि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप भारत में क्रांति गतिविधियां हो रही थी और उन गतिविधियों को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट यानी सर सिडनी की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी बनाई और सेडिशन कमेटी ने सिफारिश की कि रॉलेट एक्ट ये ऐसा कानून बनाया जाए जिसके माध्यम से इन गतिविधियों को रोका जाए, उन पर नकेल कसी जाए। इसी प्रकार उस समय इस कानून के अंतर्गत भारत में जो प्रतिक्रियाएं हुई 4 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत के लोगों में जो प्रमुख नेता थे उन सभी को दिल्ली बुलाया गया और उनमें पंजाब से स्वामी सरदानंद, जिनके द्वारा जामा मस्जिद में जो दिल्ली में है 30,000 मुसलमानों को संबोधित किया गया और जो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हैं। इस प्रकार 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह का गठन किया गया, देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया जो दिल्ली से शुरुआत होगी। इस प्रकार 6 अप्रैल 1919 को जो गांधी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया। उसके बाद जो 8 अप्रैल को एक घटना घटी 1919 पंजाब में सरदानंद जब दिल्ली आए थे 4 अप्रैल को, उस समय गांधी जी को उन्होंने पंजाब आने के लिए न्योता दिया था। उन्होंने कहा था कि आप पंजाब आके वहाँ के लोगों को संबोधित करें ताकि वह भी इस भारत के इस देशव्यापी हड़ताल में अपना सहयोग दे सके। और पंजाब से जब गांधी जी पंजाब के लिए रवाना होते हैं दिल्ली से, पलवल नामक हरियाणा में एक स्थान है, वहाँ पर एक पुलिस टुकड़ी जो पहले से ही वहाँ पर पलवल
रेलवे स्टेशन पर तैनात होती हैं और उनके द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के बाद गांधी जी को बम्बई जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद जो लोग गांधी जी का इंतजार पंजाब में कर रहे थे उनकी प्रतिक्रिया होती है और वह 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किस्लू की नेतृत्व में वहाँ पर अमृतसर में एक शांतिपूर्ण मार्च निकालते और मार्च के दौरान ही इन दोनों प्रमुख नेताओं को अंग्रेजी सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को वैशाली का दिन यानी कि त्यौहार है और त्यौहार के दिन वहाँ पर अमृतसर यानी पंजाब में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे होते हैं और ये सभा बुलाई जाती है लाला हसराज के द्वारा। क्यों बुलाई जाती है? इसका प्रमुख कारण था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो ऐसा देश विरोधी कानून बनाया जाता है जो लोगों के जनता के अहित में होता है। गांधी जी की जो गिरफ्तारी हो जाती है आप हरियाणा पलवल स्थान पर, इसके विरोध में डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन की जो गिरफ्तारी हो जाती है इनके विरोध में जब लोग अमृतसर में ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर सभा में लगभग लोग वहाँ पर 2000 लोग से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं जलियांवाला बाग में। तो पंजाब में पहले से ही मार्शल लॉ लागू होता है और इसलिए वहाँ पर मार्शल यानी लॉ का मतलब होता है कि वहाँ पर सरकार का शासन होता है। सेना का शासन होता है और सेना के शासन होने के कारण जनरल डायर वहाँ पर पहुँचता है और वो लोगों को सिर्फ 3 मिनट का समय देता है। 3 मिनट के अंदर उनसे बोला जाता है कि आप इस सभा या मैदान को खाली कर दो। इतने कम समय में भी लोग जैसे ही वहाँ से सभा खाली करने का जो आदेश देता है और थोड़े ही समय बाद यानी 3 मिनट से पहले ही जनरल डायर द्वारा पुलिस कर्मियों को आदेश दिया जाता है कि गोली दागने का और तब तक गोली दागी जाती है जब तक राइफल में बंदूक यानी गोलियां समाप्त नहीं हो जाती। इस प्रकार वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और 1200 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो जाती है। और वहाँ इसी मैदान के अंदर अभी भी एक कुआं बना हुआ है जो कहाँ से अब ढक दिया गया है, वहाँ जिसे मौत का कुआं भी आप कह सकते हो। लोगों के द्वारा जब गोलियां पुलिस कर्मियों के द्वारा इन लोगों पर जब गोलियां दागी जाती हैं तो लोग अपने आप को बचाने के लिए उस कुएं में कूद जाते हैं। और जब ऐसी ये निर्दयी लोगों की हत्या होती है तो देश भर में आंदोलन हड़तालें होने लगती और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसी जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में उपाधि नाइटहुड की उपाधि त्याग दी जाती और इस प्रकार सरकार पर दबाव बनता है तो सरकार के द्वारा हत्याकांड की जांच के लिए समितियां बनाई जाती है। अंग्रेज सरकार द्वारा हंटर समिति बनाई जाती और इसमें 5 सदस्यीय अंग्रेज अधिकारी और 3 भारतीय होते हैं, जिसमें 3 भारतीयों में सिमन लाल सितलवाड़ और मुल्लाना सुल्तान अहमद और जगत मारा है। इसमें जो 3 सदस्यीय भारतीय और 5 अंग्रेजी होते हैं, अंग्रेज सरकार के सदस्य होते हैं और इसमें जो अध्यक्ष होता है वो जॉन हंटर होता है। और इसमें कांग्रेस के द्वारा जो समिति बनाई जाती है जिस समिति का नाम तहकीकात समिति है। इस समिति के मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष और सदस्य के रूप में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो वहाँ पर प्रमुख नेता होते हैं। इस समिति में टोटल सदस्य अध्यक्ष सहित 100 और इसमें 8 सदस्य होते हैं। ठीक है। यदि आपको सदस्य के बारे में क्वेश्चन आते हैं तो अंग्रेजी सरकार द्वारा जो समिति बनाई जाती है उसमें कितने सदस्य हैं तो 8 और कांग्रेस द्वारा जो तहकीकात समिति बनाई जाती है उसमें सदस्य कितने हैं तो 100। इस प्रकार सदस्यों का गठन किया जाता है और इसी के संदर्भ में लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौते के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम एकता आप कह सकते हो। लखनऊ अधिवेशन जो कांग्रेस के द्वारा 1916 में लखनऊ के अंतर्गत अधिवेशन होता है जिसमें जो पहले
1907 में जो गर्म दल और नरम दल के रूप में जो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है वह भी इसमें इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार गर्म दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों का लखनऊ समझौते के द्वारा एकता जो हो जाती है। इसकी जो मध्यस्थता है, इस लखनऊ समझौते को करने में सबसे मुख्य योगदान है तिलक साहब और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो आयरलैंड से हैं। उनका इस समझौते में बहुत ही बड़ा योगदान है, जो हिंदू मुस्लिम एकता कह सकते हो, और कांग्रेस की एकता, जो कांग्रेस पुनः एक हो जाती है इसमें लखनऊ समझौते में। ठीक है, जो विभाजन कांग्रेस का 1907 में हुआ था, पहले कांग्रेस पुनः एक हो जाती है, इसमें मुस्लिम लीग साथ में जाती है। और तीसरा कारण आप देख सकते हो इसमें, जो असहयोग आंदोलन के होने का एक तीसरा और कारण आप कह सकते हो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो आप देखें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ, इससे निराशा लगी भारत की जनता को, इससे निराशा हाथ लगी, क्योंकि इसमें जो द्वैत शासन जो स्थापना हुई प्रांतों में इसमें द्वैत शासन की स्थापना की गई, और इस द्वैत शासन से लोगों का बहुत सारा शोषण हुआ, अमानवीय रूप से शोषण किया गया। इससे और भी अशांति फैली, जिससे असहयोग आंदोलन को और प्रेरित किया। और उत्तरदायी शासन की जो स्थापना व्यवस्था की बात उन्होंने की, इसमें तो सिर्फ उन्होंने उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया, उत्तरदायी शासन से संबंधित कोई भी कार्य उस सरकार के द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार और घटनाएं घटी सितंबर, दिसंबर और मार्च 1920 और 21। सितंबर 1920 में एक अलग से अधिवेशन बुलाया। इन सब कारणों को देखते हुए अधिवेशन बुलाया गया और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई। विशेष अधिवेशन कैसे, क्योंकि सितंबर में जो वर्ष के मध्य में बुलाया गया और जो वार्षिक अधिवेशन दिसंबर माह में होता है, इसलिए कलकत्ता अधिवेशन को विशेष अधिवेशन कह सकते हो। और इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया, इसका भारी विरोध किया गया। इसमें सर्वाधिक विरोध CR दास द्वारा हुआ और ये प्रस्ताव गांधी जी द्वारा रखा गया। और दूसरा, दिसंबर 1920 में नागपुर में जो अध्यक्षता विजय राघवाचार्य द्वारा की गई, असहयोग आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव रखा गया और वो पारित हो गया। रखने वाला CR दास, जिसने पहले सर्वाधिक विरोध किया था, जो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला CR दास, और उसको नागपुर अधिवेशन दिसंबर में उसको असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखने वाला CR दास, और वो पास हो जाता है। और वह आप असहयोग आंदोलन की जो तिथि, औपचारिक तिथि की शुरुआत आप 1 अगस्त 1920 कह सकते हैं। संपूर्ण रूप से यह असहयोग आंदोलन उस दिन शुरू नहीं किया गया, कारण इसका था कि इसी दिन तिलक साहब की मृत्यु हो जाती है और पूर्ण रूप से व्यापक रूप से यह आंदोलन की शुरुआत मार्च 1921 को होती है। और इसी के असहयोग आंदोलन के विरोध में कांग्रेस सदस्यों द्वारा कांग्रेस पार्टी को त्याग किया जाता है। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल। यदि आपको कोई पूछे कि कांग्रेस पार्टी को असहयोग आंदोलन के विरोध किन्होंने त्यागी, तो 3 नाम आते हैं, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल। और यदि क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले कितने सदस्य, तो लगभग 5 थे। इसमें ये तीनों आ जाएंगे और साथ में CR दास, जिसने कलकत्ता अधिवेशन में भारी विरोध किया था, और मदन मोहन मालवीय। और इसी आंदोलन के अंतर्गत उपाधियां भी त्यागी गई थी, जैसे केसरे हिंद जो गांधी जी द्वारा त्यागी गई, और जमनालाल बजाज जिसे राय बहादुर की उपाधि को त्यागा गया, जो असहयोग आंदोलन के दौरान ये
कार्यक्रम किया गया। गांधी जी द्वारा इसके लिए निषेधात्मक कार्य किए गए, यानी लोगों को सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि आपको सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज, सरकारी न्यायालय, सरकारी उपाधियाँ, सरकार के द्वारा जो सैनिक जो सेवाएं हैं, जो विदेशों में आपको भेजा जाता है, वो आपको नहीं जाना है। इस प्रकार निषेधात्मक कार्य किए गए। निषेधात्मक कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया कि आपको सरकार का साथ नहीं देना है किसी भी हालत में। जब दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन होता है और वहाँ पर असहयोग आंदोलन जो प्रस्ताव पास किया जाता है और इसके विरुद्ध जो मतलब पास किया जाता है, इसी के विरोध में सक्रिय रूप से सरकार के सक्रिय रूप से विरोध करने का आरंभ गांधी जी और कांग्रेस पार्टी करती है नागपुर अधिवेशन के बाद में। और आप इस डेट को गांधी युग की शुरुआत भी आप कह सकते हो। और इसी के अंतर्गत जब आंदोलन श्रम सीमा पर पहुंच जाता है और देश भर में आंदोलन जोर तौर पर चल रहा होता है, उसी समय एक घटना घटित होती है जो संयुक्त प्रांत आप कह सकते हो मतलब उत्तर प्रदेश। उस समय उत्तर प्रदेश नाम नहीं था, संयुक्त प्रांत कहते थे, ठीक है। तो उसी समय एक जगह छोरा चोरी मतलब जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर पुलिस स्टेशन के ऊपर मतलब जो आंदोलनकारियों के द्वारा हमला किया जाता है, यानी उस पुलिस स्टेशन में आग लगाई जाती है। उसका कारण ये होता है कि जब वह उसी जगह से जो पुलिस स्टेशन से आगे से जब आंदोलन आगे चल रहा था, तो वहाँ की पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। तो इसी के प्रतिक्रिया में लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। वो घटना 5 फरवरी 1922 को हुई। और जब ये घटना घटित हुई तो गांधी जी गुजरात में थे, बारदोली स्थान पर थे। और जब गांधी जी को इस बात का मालूम 12 फरवरी 1922 को चलता है और उसी दिन गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया। तो इससे देश भर में इसकी आलोचना हुई। कारण था क्योंकि पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था और इस छोटी सी घटना के कारण इस आंदोलन को स्थगित करना ये गांधी जी की बड़ी भूल लोगों ने कहा। कारण इस आंदोलन को स्थगित करने के संदर्भ में सबसे बड़ा आलोचक सुभाष चंद्र बोस, मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन की आलोचना द इंडियन स्ट्रगल उनके ग्रंथ से की। उस ग्रंथ में उन्होंने कहा, जब जनता का उत्साह श्रम सीमा पर था और उसी समय गांधी जी के द्वारा यह निर्णय लेना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। इस प्रकार और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गांधी जी के द्वारा ये इस आंदोलन को स्थगित करने के संदर्भ में किसी कन्याकुमारी गांव की सजा के लिए किसी हिमालय के गांव को देना कहाँ का न्याय है। इसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो इसी के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है और गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई जाती है। उसमें ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, सरकार के द्वारा राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है और 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। बाद में गांधी जी कहते हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी उनकी आत्मकथा में गांधी जी कहते हैं ये मेरी हिमालय जैसी फूल है। किसके संदर्भ में कहते हैं? ये चोरा चोरी जो घटना घटित होती है उसके अनुरूप उस घटना को मद्देनजर रखते हुए कहते हैं। असहयोग आंदोलन के अंदर वो घटना घटित हुई उसके संदर्भ में वह। और जब गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है और उसके बाद 2 वर्ष पूर्ण होने से पहले गांधी जी कोई बीमारी का बहाना कह सकते हो आप, और गांधी जी को सरकार के द्वारा छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद 1924 में
ये घटना घटित होती है, यानी आप कह सकते हो बेलगाम। बेलगाम के अंतर्गत, बेलगाम जो कर्नाटक में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की जाती है। महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है जो 1924 में होता है, बेलगाम में होता है। ठीक है। और इससे पहले एक घटना और घटित होती है 1923 को, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, जो मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू के निवास स्थान आनंद भवन में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है और इस पार्टी के अध्यक्ष CR दास और ML नेहरू यानी मोतीलाल जी नेहरू इसके सदस्य बनते हैं। तो आपको ये पूछा जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो CR दास और ML नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू द्वारा। कहाँ पर की गई, तो इलाहाबाद में, स्थान आनंद भवन, अध्यक्ष CR दास। और 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की। और इन्होंने सोरा चोरी कांड हुआ जो अशोक आंदोलन में, इसे हिमालय जैसी भूल का सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा में उन्होंने कहा। और द इंडियन स्ट्रगल जो सुभाष चंद्र बोस का ग्रंथ है, उसमें उन्होंने कहा कि जब जनता का उत्साह चरम सीमा पर था तो जब जनता का उत्साह चरम सीमा पर था, इसी के संदर्भ में गांधी जी ने ये आंदोलन को स्थगित किया, ये राष्ट्रीय संकट से कम नहीं। ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम किए गए और गांधी युग जो 1919 से 1948 तक, इसमें आप कह सकते हो, तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ, आपको डेट पूछे 1920, उसके कारण क्या, तो रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट है, खराब रिपोर्ट आप कह सकते हो, उसके अनुसार जैसे गांधी जी की गिरफ्तारी होगी है, सत्याग्रह का मतलब गठन हुआ। पंजाब में जो सदानंद के द्वारा जो गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी को बीच रास्ते में रोक दिया गया, ये है। और दो जो नेता हैं, दो नेता जो पंजाब और जो पंजाब में दो, जो अमृतसर में जो शांतिपूर्ण जो आंदोलन चल रहा था, उसके अंतर्गत डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन को गिरफ्तारी, और वैध शासन में के द्वारा लोगों का जो अमान्य रूप से शोषण, इन सब घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए असहयोग आंदोलन की उत्पत्ति हुई। और यदि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव कब रखा, तो सितंबर 1920 में और 5 दिसंबर 1920 को, जिसमें अध्यक्ष पीछे तो विजय राघवाचारी और एक में लाला लाजपत राय, जिसमें प्रस्ताव 5 नहीं हुआ, उनका भारी विरोध हुआ, जो कलकत्ता अधिवेशन, विशेष अधिवेशन आप कह सकते हो। इसी प्रकार क्लास यहीं समाप्त होती है।